जय श्री कृष्ण। भक्तों, कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ी का दीपक, एक दीपक जलाने मात्र से 1,00,000 दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है। और यह महीना कार्तिक के महीने में विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब आपको तुलसी की लकड़ी का दीपक कैसे जलाना है, किस स्थान पर जलाना है, जिससे आप 1,00,000 दीपक जलाने का फल प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कार्तिक के महीने में पितरों के निमित्त जलाए जाए, देवताओं के निमित्त जलाए जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, कई जन्मों के अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के नीचे, आंवले के नीचे, भगवान विष्णु के आगे शिवालय में कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का विशेष महत्व रहता है। नित्य प्रति जलाना चाहिए, कार्तिक स्नान करना चाहिए, जिनकी विधियां हमने चैनल में डाल रखी हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना यह है कि सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, देसी घी, जो असली घी होता है, पूजा वाला घी नहीं लाएं, जो शुद्ध घी होता है उसका प्रयोग करें, नकली घी का प्रयोग ना करें, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें। आपको तुलसी के नीचे, आंवले के नीचे नित्य प्रति दीपक जलाना चाहिए। आपको एक दिन भगवान विष्णु के सामने तुलसी की लकड़ी का दीपक अवश्य जलाना है। आपको करना यह है कि तुलसी की छोटी सी लकड़ी लेनी है, लकड़ी का टुकड़ा लें और उस पर रुई लपेटें। रुई लपेट करके बत्ती तैयार हो जाएगी, फिर उसको तिल के तेल या घी में भिगो करके फिर दीपक में रखें, उसमें घी भर दें और उसे जलाना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की या ईशान कोण, पूर्व उत्तर के बीच में उस दीपक का मुख कर देना चाहिए और आपका भी मुख उधर रहना चाहिए। मात्र इस दीपक को जलाने से एक दिन जलाते हैं तो 1,00,000 दीपक का फल प्राप्त होता है। अगर नित्य प्रति जलाते हैं तो अक्षय सुख प्राप्त होता है। आपको जो है भगवान की सायुक्त मुक्ति प्राप्त होती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। आप एक बात का ध्यान रखें, रविवार और द्वादशी को कभी तुलसी और आंवले का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपको भगवान की सेवा के लिए तुलसी की जरूरत पड़ रही है तो आप सूखी लकड़ी रख सकते हैं। सूखी लकड़ी उस प्रसाद के साथ रख दें, सेवा में रख दें तो पूजा पूर्ण हो जाती है। इसलिए तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना, तुलसी का हरिचंदन, तुलसी की लकड़ी गोपी चंदन में या आप अश्वगंध में घिस करके मस्तक पर लगाना बहुत श्रेष्ठ महत्व रहता है। कई जन्मों के अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।